हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपका पर्सन आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। अच्छा, आप दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, आप दोनों के इमोशंस म्यूचुअल हैं। जो आप फील करते हो पर्सन को लेकर, पर्सन वही एग्जैक्टली फील करता है आपके लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए आप एयर साइन हो सकते हो या एयर साइन को डील कर रहे हो। अच्छा, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ जो भी एक्शन लेते हैं वो बहुत सोच समझ के लेते हैं। इसलिए आपको लगता है कि पर्सन बहुत कैलकुलेटिव है अपने मूव में। वो आपसे कुछ भी कमिट नहीं कर रहे या आपकी तरफ कोई भी नया स्टेप नहीं ले रहे। तो उसका रीज़न ये है कि हर चीज़ वो सोच समझ के करना चाहते हैं। उनको पता है कि उनके किया हुआ एक भी गलत स्टेप जो है वो कनेक्शन को ख़राब कर सकता है या फिर फ्यूचर में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि वो मेजॉरिटी एट टाइम्स जो है वो आपको थोड़ा डिसअपॉइंट करते हैं अपने लेज़ी होने के मामले में, अपने एक्शन ना लेने के मामले में। लेकिन जब भी वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे वो सॉलिड और स्टेबल एक्शन लेंगे। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर कोई डिसीजन बनाना चाहता है, बट ये डिसीजन आसान नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो हैं ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने पर्सन से कमिटमेंट डिमांड कर रहे हो, शादी डिमांड कर रहे हो और आपका पर्सन जो है उस चीज़ को लेकर सोच रहा है। लेकिन क्या वो खुद प्रिपेयर्ड है, क्या वो खुद रेडी है टू गिव यू कमिटमेंट, टू गेट मैरिड। वो मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा। इवन दो कि ये आपको चाहते हैं, इवन दो कि ये आपको प्यार करते हैं, लेकिन जो सिचुएशन है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन चाहते हुए भी वो सब नहीं कर सकते हैं करंट सर्कमस्टांसिस में जो आप चाहते हो उनके साथ। उनको लगता है कि इस चीज़ का भी टाइम नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रगल इसलिए भी कर रही हो सकती है जहाँ पर आप शायद प्रेशराइज कर रहे हो पर्सन को कि अब आपको चीज़ों को फॉरवर्ड लेकर जाने की ज़रूरत है और आपके पर्सन जो है वो रेडी फील नहीं कर रहे। नो डाउट दे लाइक यू, उनको लगता है कि आप परफेक्ट पार्टनर बन सकते हो उनके लिए, लेकिन एट द सेम टाइम वो पेशेंस चाहते हैं आपसे। वो चाहेंगे कि आप थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सिचुएशन में उनको अंडरस्टैंड करो। सो आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन आपको चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल कोई स्टेप या कोई एक्शन नहीं ले रहे और ना ही इस बारे में सोचना चाह रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि कैसे आपको समझाया जाए, कैसे आपको कन्विंस किया जाए, क्योंकि वो आपको हर्ट करेंगे तो ख़ुद भी हर्ट होंगे। उनको ये भी पता है कि आप जैसा प्यार उनको कोई और नहीं कर सकता। तो वो एक फीलिंग जो है वो है, लेकिन एट द सेम टाइम जो सिचुएशन है ऐसा लग रहा है कि उसमें आपके पर्सन आपको ज़्यादा कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं। डिड लव यू स्टिल, लेकिन एक एक प्यार, एक मोहब्बत, एक अफेक्शन जो है उनका आपके साथ है। बट जो आपकी डिज़ायर है उनके साथ, उसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा वो अम, ऐसा उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हो अपने एक्शंस और अपने बिहेवियर के साथ। आपकी जो डिज़ायर है, आपकी जो विश है पर्सन को लेकर, मुझे लग रहा है वो स्लोली डेवलप हो सकती हैं चीज़ें। लेकिन अगर आप अभी कुछ एक्शन चाह रहे हो पर्सन की तरफ से, आपको वो एक्शन आता नहीं दिखेगा। आप कहीं ना कहीं पर्सन को कंट्रोल करना चाह रहे हो, पर्सन को लग रहा है कि आप उसको प्रेशराइज करना चाह रहे हो और ये चीज़ आपके रिश्ते को सबोटाज कर रही है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आपके पर्सन और आपके दरमियान में थोड़ी अनबन या थोड़ी आर्ग्यूमेंट, थोड़ा डिसएग्रीमेंट हो सकता है। इवन दो कि प्यार जो है वो म्यूचुअल है, लेकिन स्टिल जो आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। सो कहीं ना कहीं थोड़ा क्लैश हो रहा है इन चीज़ों को लेकर। आपके पर्सन के मन में वो सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ऐसे हैंडल किया जाए जहाँ पे आप भी खुश हो और प्रेशराइज भी नहीं करो। लेकिन अगर हम आपके एंगल से देखें तो आप शायद ये सोच कर स्ट्रेस आउट हो रहे हो कि पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहा, प्रॉब्ली उनको आपसे कमिटमेंट नहीं चाहिए, प्रॉब्ली वो कुछ और प्लान कर रहे हैं, शायद वो आपके साथ सीरियस नहीं है। तो ऐसा थॉट, ऐसा माइंडसेट आपका हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन कुछ और सोच रहे हैं, आप उसको किसी और एंगल से देखकर, सोचकर आप स्ट्रेस आउट कर रहे हो।
सो आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके दरमियान में या तो फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, या फिर एक होता है ना कि जैसे एक थोड़ा सा अनबन सी चल रही है, उस तरह की एनर्जी दिख रही है। लेकिन पर्सन स्टिल सोच रहे हैं कि चीज़ों को रिजॉल्व कैसे किया जाए, और आप ये सोच रहे हो कि शायद पर्सन जो है इंटरेस्टेड नहीं है, या पर्सन कमिटमेंट से भाग रहा है, पर्सन रिलेशनशिप से भाग रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। गिवन सर्कमस्टांसिस में आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, और वो जो है वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं। वो आपके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि व्हाट कैन दे डू ताकि चीज़ें बेहतर हो जाएं कनेक्शन में। अपने से मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन ओन करता है इस रिलेशनशिप को, ऐसा नहीं है कि इस रिलेशनशिप से भागना चाहता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उससे भी अपने आप को पहले आज़ाद करवाना चाहता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट वर्क फ्रंट हो सकती हैं, फैमिली में हो सकती हैं, तो वो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इंपॉर्टेंट हो, बट अगेन बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। तो वो थोड़ा प्रैक्टिकल वे में सोच रहे हैं, आप थोड़ा इमेच्योर वे में सोच रहे हो चीज़ों को लेकर, जिसकी वजह से आप दोनों के दरम्यान में थोड़े इश्यूज़ हो सकते हैं। आपके पर्सन को लगता है कि आप थोड़ा ज़्यादा अटैच्ड भी हो उनके साथ, या फिर आप थोड़ा ज़्यादा एक आपके इनसे कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप हो सकता है, जिसमें आप हर चीज़ पर्सन के साथ देखना चाहते हो, हर चीज़ पर्सन के साथ एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन पर्सन ऐसा नहीं है। पर्सन इज़ लाइक मोर, जैसे जैसे होता है ना कि दैट्स हाउ अ पर्सन शुड बी बेसिकली, कि आप अपने अपनी लाइफ में, और ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ नहीं होना चाहिए, और आपके पर्सन के साथ ऐसा ही है, लेकिन आपके लिए शायद ये पर्सन आपकी लाइफ है। दैट्स वेयर द इश्यूज़ आर कमिंग फ्रॉम। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को साइड पे कर जाते हो और पर्सन को वैल्यू बहुत ज़्यादा दे रहे हो, जिसकी वजह से आप दोनों के दरम्यान में इश्यूज़ आ सकते हैं या आ रहे हैं। और स्टिल गिवन सर्कमस्टांसिस में पर्सन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन बिकॉज़ आपके लिए वो आपकी लाइफ है, तो चीज़ें आप दोनों के दरम्यान में थोड़ी जो है वो अपसेट हो रही हैं, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन पे आपका पर्सन पूरा नहीं उतर रहा, और आपके मन में फियर और डाउट और नेगेटिविटी आ रही है। अब ये वो चीज़ है जो आपके रिश्ते को खा जाएगी, ख़राब कर देगी। अगर आप ऐसे करते रहोगे तो आपका रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है फर्दर। गिवन सर्कमस्टांसिस में आपके लिए क्या मंत्रा है, क्या आप एफर्मेशन यूज़ कर सकते हो टू सॉर्ट थिंग्स आउट? देख लेते हैं जल्दी से। गिवन सर्कमस्टांसिस में जो आपकी लव लाइफ सिचुएशन है, उसमें आप क्या मंत्रा यूज़ कर सकते हो? लेट्स फाइंड आउट। I think मेरा मंत्रा वाला कार्ड is not with me right now. Let me see. Okay. So I don't have that card, तो probably मैं आपके लिए वैसे ही oracle guidance जो है वो पुल आउट कर लेती हूँ कि आपको given circumstances में क्या करना चाहिए, ताकि जो आपकी situation है with your partner वो अच्छी हो सके। लेट्स सी, टू मैनिफेस्ट लव आपकी लाइफ में आपको क्या करना चाहिए अपनी गिवन सर्कमस्टांसिस में, जहाँ पर आपके पर्सन आपको चाहते हैं, इस रिश्ते को चाहते हैं, लेकिन वो पुश फॉरवर्ड नहीं करना चाहते चीज़ों को। जब उनको फील होगा कि दे आर रेडी फॉर इट, तभी वो रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए अगर ये सब चलता रहा तो आपका कनेक्शन ख़त्म भी हो सकता है। वी डू हैव सम कार्ड्स हेयर जहाँ पे इंडिकेट हो रहा है जैसे कि अगर ज़्यादा पुश किया गया पर्सन को, तो पर्सन शायद अपने आप को पुल अवे कर लेगा आपके साथ। और ये वो चीज़ है जो शायद आप अभी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। आपको मे बी आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो टूवर्ड्स द फ्यूचर, अटैच्ड हो कि ये हो जाए बस मेरी लाइफ में तो फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। आप हैप्पीली स्मूथली आगे बढ़ोगे तो ही सब कुछ अच्छा होगा। प्रेशराइज करके पर्सन को शादी करके आपको कुछ सुकून नहीं मिलेगा। ये चीज़ अगर आप अंडरस्टैंड कर लो तो मुझे लगता है कि आपका रिश्ता जो है वो स्मूथली आगे जा सकता है। लेकिन अगर आप प्रेशराइज करोगे तो चीज़ें जो है वो ख़राब होंगी आपके रिश्ते में। कंटेम्पलेशन टाइम, स्पेंड टाइम अलोन मेडिटेटिंग अपॉन व्हाट यू ट्रूली डिज़ायर। सो आपको बेसिकली करना ये है कि आप अकेले में टाइम स्पेंड करो। जब आप अकेले में टाइम स्पेंड करोगे, आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। जैसे कि आप ये पूछ सकते हो कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए। आपको एक्चुअली ये चाहिए कि आप हेल्थी पॉजिटिव रिलेशनशिप में हो। आपको ये चाहिए कि आपका पर्सन हेल्थी वे में, अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में अपनी फैमिली से आपके बारे में बात करे, इस रिश्ते को ओन करे, इस रिश्ते को आगे लेके जाए। और आपको क्या नहीं चाहिए, आपको जो नहीं चाहिए वो सारी चीज़ें वही हैं जो आप ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जिस पे आपका फोकस है वही मैनिफेस्ट हो रहा है। सो कोशिश करो कि आप इसको स्विच कर जाओ। और जब आप मेडिटेट करोगे, कॉन्टम्पलेट करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको रियलाइज़ होगा कि अभी आपके माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं पर्सन से रिलेटेड, वो सारे वो हैं जो आपके फियर्स हैं।
और जो आप चाहते हो वो सारे वो हैं जो आपकी डिज़ायर है, लेकिन आप उनके बारे में सोच ही नहीं रहे हो। सो कहीं ना कहीं आपको ख़ुद की वर्थ वैल्यू को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। आपको ये बिलीव रखना चाहिए, ये फेथ रखना चाहिए कि यू आर वर्दी ऑफ लव, यू आर वर्दी ऑफ अबंडेंस, यू आर वर्दी ऑफ ऑल द गुड थिंग्स इन लाइफ। जब आप इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ोगे तो आपको ये इनसिक्योरिटी पहली चीज़ नहीं होगी जिसकी वजह से आपकी फ़ाइट या आर्ग्यूमेंट होती है। दूसरा, आप जो चीज़ों के पीछे भाग रहे हो या एक अटैच्ड हो किसी आउटकम को लेकर, वो चीज़ नहीं होगा। कोशिश करो कि मॉर्निंग एफर्मेशंस यूज़ करो अपने पर्सन से मैनिफेस्ट करने के लिए वो सब जो आप चाहते हो। उससे आपकी लाइफ में चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। आप करंट सिचुएशन में जो आप चाहते हो पर्सन से, एक तो पहले वो चीज़ जानना और उसके ऊपर फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप एफर्मेशंस यूज़ करोगे ऑटोमेटिकली आपका फोकस पॉजिटिव चीज़ों पे रहेगा, डिज़ायरेबल चीज़ों पे रहेगा और उससे आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओगे। और जो आप चाहते हो, जैसे कि शादी हो गया, कमिटमेंट हो गया, पर्सन का आपको वैल्यू करना, पर्सन का आपको प्यार करना, पर्सन का आपको और आपके रिलेशनशिप को ओन करना, पर्सन का फैमिली से बात करना, पर्सन का रिलेशनशिप को आगे लेके जाना, वो सब हो जाएगा। लेकिन अगर यही टाइम अगर आप इन चीज़ों में वेस्ट करते हो कि पर्सन जो है वो मुझसे दूर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो नेगेटिव थॉट्स आपके मन में चल रहे हैं राइट नाउ, तो आपकी लाइफ में आप वही चीज़ें मैनिफेस्ट होते देखोगे। बिकॉज वट यूर फोकसिंग ऑन वो एक्सपैंड होता है आपकी लाइफ में। तो कोशिश करो कि सिर्फ अच्छी चीज़ें सोचो, देखो, बोलो और अच्छी चीज़ें ही होंगी आपकी लाइफ में। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव है स्टिल, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर थोड़ा स्लो डाउन है उनकी एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एक्शन, लेकिन वो आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं, इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहते हैं। आपकी एंड से अगर देखा जाए तो आप फेयरफुल हो रहे हो, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आप फेयरफुल हो के अल्टीमेट उसका रिजल्ट जो है वो आपके रिलेशनशिप में नेगेटिव वे में आएगा। अदरवाइज आपका पर्सन आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेगा, अभी नहीं ले रहा लेकिन लेगा ज़रूर, अगर आपने चीज़ें ख़राब नहीं की अपने नेगेटिव माइंडसेट के साथ। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।